दोस्तों, आजकल रील की चमक धमक वाली फेक लाइफस्टाइल देखकर ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि देखो यार, ये तो कहां से कहां पहुंच गए और हमको देखो, हम तो आज भी वहीं के वहीं हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं और अपने आप को कमतर आंकते हैं, तो दोस्तों यह अमेजिंग वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई गई है। और वैसे दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि सोशल मीडिया की 90% लोगों की लाइफस्टाइल फेक होती है। वह ज्यादातर दिखावी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए लाखों का लोन लेते हैं, जिसके बारे में आप नहीं जानते, और आप सिर्फ उनकी ऊपरी चमक धमक देखकर शौक हो जाते हो और उनसे अपनी तुलना करने लगते हैं। खैर दोस्तों, इस टॉपिक पर कभी और चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल तो बढ़ते हैं आज की अमेजिंग स्टोरी की तरफ। एक बार की बात है, अमेज़न के घने जंगल में एक शिमुल नाम का कौवा था और वह अपनी जिंदगी से बहुत ही परेशान और दुखी रहता था। एक दिन वह इतना ज्यादा दुखी हो गया कि वह उड़कर बहुत ही दूर ऊंची चोटी वाली पहाड़ पर एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गया और वहां पर जोर जोर से रोने लगा। और उसी पेड़ के नीचे एक साधु बाबा ध्यान कर रहे थे। तभी कौवे की आंखों से गिरी 2-4 आंसू की बूंदें नीचे बैठे साधु के नाक पर गिरी। तब साधु ने ऊपर की ओर देखा और उन्होंने देखा कि कौवा रो रहा है। साधु ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब साधु ने फिर से पूछा। तब कौवा बोला, साधु जी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत ही परेशान हो गया हूँ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, हर कोई मुझे दुत्कार देता है, हर कोई मुझ पर पत्थर फेंकता है, मेरी बोली से लोग डरते हैं, मुझे खाने को कुछ नहीं देते, हर कोई मुझसे नफरत करता है। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। साधु को उस कौवे की बात सुनकर बहुत ही दया आई। उन्होंने कहा, भगवान ने हमें जिस भी हाल में बनाया है, उसी में हमें खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवा साधु बाबा की बात नहीं समझ पाया और वह रोता ही रहा। साधु ने कहा, अगर तुम दुखी हो तो मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो, मैं तुम्हें वैसा बना सकता हूँ। कौवा खुश होकर बोला, है साधु, अगर आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो कृपया मुझे हंस बना दीजिए। साधु ने कहा, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम जाकर एक हंस से पूछो कि वह अपने जीवन से खुश है या नहीं। तुम जाओ और पता लगाओ, मैं तब तक तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। कौवा खुशी खुशी उड़कर हंस से मिलने गया। हंस एक सुंदर से तालाब में तैर रहा था। कौवा हंस के पास गया और बोला, तुम कितने सुंदर हो, तुम दूध जैसे सफेद हो, हर कोई तुमसे प्यार करता है, तुम जरूर दुनिया के सबसे खुश पंछियों में से एक होंगे। तब हंस बोला, नहीं दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में इतने सारे सुंदर सुंदर रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग ही नहीं है। सफेद रंग कोई रंग नहीं होता। मुझे लगता है दुनिया का सबसे खुश पंछी तोता है, क्योंकि वह बहुत रंग बिरंगा होता है और उसकी बोली भी अच्छी है। ये सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और तोते से मिलने गया। तभी वही रास्ते में एक घर के बाहर पिंजरे के अंदर तोता दिखा। तो कौवा तोते से बोला, है तोते, तुम कितने सुंदर और रंगीन हो, तुम जरूर सबसे खुश पंछी होगे। तब तोता बोला, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूँ। लोग मुझे पिंजरे में बंद कर लेते हैं। मैं हमेशा डर में जीता हूँ कि कोई मुझे पकड़कर कैद ना कर ले। मुझे लगता है मोर सबसे खुश पंछी होगा, क्योंकि वह मुझसे भी ज्यादा रंगीन है और उन्हें पिंजरे में कोई कैद भी नहीं करता। यह सुनकर कौवा मोर की तलाश में जंगल की ओर उड़ गया और वह एक चिड़ियाघर में एक मोर को देखता है। वहां सैकड़ों लोग मोर को देखने आए थे। जब लोग चले गए तो कौवा मोर के पास गया और बोला, प्रिय मोर, तुम कितने सुंदर हो, हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं और मुझे देखो, मुझे देखते ही लोग मुझे भगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम इस धरती पर सबसे खुश पंछी हो। तब मोर बोला, मैं भी यही सोचता था कि मैं सबसे सुंदर और खुश पंछी हूँ, लेकिन अपनी सुंदरता की वजह से इस चिड़ियाघर के लोग मेरी पंखों को तोड़ लेते हैं।
जिससे कि मुझे बहुत दर्द होता है। मैं खुश नहीं हूँ मेरे मित्र। कावा ये सुनकर बहुत ही हैरान रह गया। उसने पूछा, अगर तुम भी खुश नहीं हो तो फिर दुनिया में सबसे खुश पंछी कौन है? तब मोर बोला, मैंने इस चिड़ियाघर को अच्छे से देखा है। यहाँ केवल एक ही पंछी है जो पिंजरे में नहीं है, और वो हो तुम। कावे मित्र, लोग तुम्हें पकड़ते भी नहीं, कैद नहीं करते। पिछले कई दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि काश मैं भी कावा होता तो तुम्हारी तरह खुली हवा में उड़ पाता, तुम्हारी तरह आजाद होता। यह सुनकर कावा वापस से साधु बाबा के पास आया और पहली बार वह खुद को कावा होने पर खुश महसूस कर रहा था। उसने कहा, है साधु बाबा, अब से मैं और किसी की तरह नहीं बनना चाहता। मैं जैसा भी हूँ, भगवान ने मुझे जैसा भी बनाया है, मैं उसी में परफेक्ट हूँ। इसी तरह दोस्तों, हमारी जिंदगी में हम अक्सर बिना वजह दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और दुखी हो जाते हैं और खुद को कोसते हैं। यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। हमें जो मिला है हमें उसमें ही संतुष्ट रहना सीखना चाहिए, ना कि जो नहीं मिला उसकी चिंता करनी चाहिए। इस दुनिया में हमेशा कोई ना कोई हमसे ज्यादा या कम होगा। अगर हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे तो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। और जो व्यक्ति अपनी स्थिति से संतुष्ट रहता है वही इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति होता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है, कंपैरिजन किल योर कॉन्फिडेंस। इसीलिए दोस्तों, जीवन में अपनी तुलना कभी भी किसी से भी मत करना, क्योंकि भगवान ने हमें जैसा भी बनाया है सब ठीक बनाया है। और सबसे बड़ी बात, हर इंसान को मिलता वही है जैसे उसके कर्म होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की अमेजिंग स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ऑन कर लेना।